नमस्कार साथियों, राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, जिसमें हमने अब तक के 4 पार्ट जो है सभ्यताओं से संबंधित पढ़ा। आज सभ्यताओं का 5वां पार्ट है और अंतिम पार्ट है। इसके बाद हमारी सभ्यताओं वाला एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज जो हम सभ्यताएं लेंगे उसमें जो इससे पहले सभ्यता पढ़ी उसकी तुलना में उनका महत्व कम है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो उसमें से भी प्रश्न बनते हैं। वो इतनी विस्तृत नहीं है, ठीक है, उसका पता लगा है, इसलिए उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछते हैं या तो वो किस जिले से संबंधित है ये प्रश्न पूछते हैं, या फिर उसकी खुदाई क्या, कौन सी मुख्य विशेषता थी, उसके बारे में ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसी क्रम में हम पहले जो सभ्यता लेते हैं वो सभ्यता है हमारी नौह। ठीक है, नौह सभ्यता। मुख्य बातें अगर मैं इसकी बताऊं, सबसे पहले तो नौह की सभ्यता जो है ये हमारे भरतपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, पहली विशेषता जो है भरतपुर जिले से संबंधित है। दूसरी अगर मैं इसकी बात बताऊं तो ये सभ्यता रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है ना। दूसरी बात है जो रूपारेल नदी है उसके किनारे विकसित हुई, भरतपुर जिले की है और भरतपुर में जो रूपारेल नदी बहती है उसके किनारे ये विकसित हुई थी। अगली अगर मैं इसकी बात करूं खोज की, तो खोज जो है 1963-64 में हुई थी। 1963-64 में इस नौह सभ्यता का पता लगा। अगली अगर मैं बात करूं तो रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज करता है। रतन चंद अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद अग्रवाल ने इस सभ्यता का सबसे पहले पता लगाया था। आगे अगर मैं बात करूं तो यह सभ्यता कुषाण काल की है। ठीक है, इसमें हमको कुषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। कुषाणों के समय के साक्ष्य सबसे ज्यादा जो है नौह की सभ्यता में मिलते हैं, और इसमें एक जो है पशु पक्षियों के चित्र भी मिले हैं। पशु पक्षियों के चित्र, ठीक है ना। किस सभ्यता में? नौह की सभ्यता में पशु पक्षी के चित्र मिले। अगली अगर मैं इसकी बात बताऊं, यहां पर मौर्यकालीन अवशेष भी मिले। ठीक है, मौर्य काल के भी कुछ अवशेष यहां पर मिले हैं। अगली अगर मैं बात करूं, इस सभ्यता में स्वास्तिक, ठीक है ना, सांख्या, मारवाड़ी शब्द है सांख्या, स्वास्तिक हिंदी शब्द है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो नौ की सभ्यता वापस समझे। सबसे पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, रूपारेल नदी के किनारे है। 63-64 में रतनचंद अग्रवाल ने इसकी खोज की। कुषाण कालीन सभ्यता है, मौर्य कालीन भी है, अवशेष मिलते हैं, पशु पक्षियों के चित्र मिले। यहां पर जो बर्तन मिले या यहां पर जो सामग्री मिली, उन सामग्रियों के ऊपर पशु और पक्षियों के चित्र थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खुदाई में जो है स्वास्तिक का चिन्ह भी हमको मिला है। तो इस प्रकार से ये नौह सभ्यता की कुछ उत्खनन के आधार पर हमने इसकी विशेषताएं तय की थी। आगे मैं अगर बात करूं दूसरी सभ्यता, तो वो है हमारी सभ्यता बागोर की सभ्यता। अगर राजस्थान ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी पूछे तो ये बागोर की आती है।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक है, इसलिए अगली हमारी सभ्यता है बागोर। बागोर की सभ्यता। अगर मैं बागोर की सभ्यता की बात करूं तो सबसे पहला इसका जो जिला है वो है हमारा भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा जिले में इसके जो है बागोर की सभ्यता के साक्ष्य हमको मिले हैं। आगे मैं बात करूं ये किस नदी के किनारे है, तो उस नदी का नाम है कोठारी। कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे इसके साक्ष्य हमको मिले हैं। अगली अगर मैं इसकी खोज की बात करूं तो खोज 1967-68 में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। 1967-68 में इसकी खुदाई वीरेंद्रनाथ ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। इसका पता सबसे पहले वीरेंद्रनाथ ने जो है इसका पता लगाया था। आगे अगर मैं बात करूं तो LS बी इसके उत्खनन में भूमिका रही, ठीक है। एलएस की भी इसमें भूमिका रही थी। तो इस प्रकार हमने इस बागोर सभ्यता के बारे में भी कुछ तथ्य बताए। अगला अगर मैं बात करूं तो देखें, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहने का मतलब यह है विश्व में, कहां पर, विश्व की बात कर रहा हूं। अगर विश्व में सबसे पहले कहीं पर पशुपालन के साक्ष्य मिले, अर्थात वहां पर पशु पाले जाते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी जानवर है पाले जाते थे, तो उसके बारे में जानकारी भी हमको बागोर की सभ्यता से मिलती है। और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है कि किस सभ्यता में प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके लिए अपन को उत्तर लिखना है बागोर की सभ्यता। अगली यहां पर आभूषण मिले, यहां की खुदाई में जो है आभूषण मिले, कान के, नाक के, गले के, हाथ के, पांव के पहनने के जो आभूषण है, वो आभूषण भी हमको जो है बागोर की सभ्यता से हमको मिले हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है यहां पर औजार जो मिले, ठीक है, वो औजार बोतल के समान थे, बोतल के समान अगर मैं कह सकता हूं इस प्रकार, ठीक है ना। यहां के जो औजार है वो बोतल के समान है, ठीक है ना। दूसरी, बर्तनों का रूप भी बोतलों के समान है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बर्तन भी बोतलों के समान और औजार भी बोतलों के समान मिले हैं। अगला अगर मैं इसमें बात करूं तो ये सभ्यता जो है पाषाणकालीन सभ्यता थी, पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक सभ्यता में जो सामग्री मिली है, उस सामग्री में जो हमें खनिज मिले हैं, उन खनिजों के आधार पर हमने उसका जो है बताया है। तो ये पाषाणकालीन, यहां पर जो उपकरण मिले हैं उनमें पाषाण पत्थरों का प्रयोग ज्यादातर हुआ था। इससे पहले अपन ने जो भरतपुर की सभ्यता देखी थी, नौह, तो नौह सभ्यता थी वो लोह युगीन थी, ये याद रखना, ठीक है ना। लोह युगीन, लोह युगीन कौन सी, जो इससे पहले हमने नौह की पढ़ी थी, तो नौह की जो सभ्यता है वो लोह युगीन थी। इसकी एवज में अगर मैं बागोर की बात करूं तो ये पाषाणकालीन सभ्यता थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बागोर सभ्यता की खुदाई के जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर हमने इन विशेषताओं को जिक्र किया है, ठीक है। भीलवाड़ा जिला है, कोठारी नदी है, 67-68 में खोज हुई है, वीरेंद्रनाथ और LS ने मिलकर इस
के बारे में पता लगाया। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आभूषण, औजार, बर्तन और इसके अलावा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इसमें जो खुदाई हुई है वहां पर जो औजार मिले उनमें या फिर उनके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं या फिर जो बर्तन वगैरह काम आते थे उनमें ज्यादातर किसका प्रयोग हो रखा था, वो पाषाण का, पत्थर का हो रखा था, इसलिए इसको पाषाणकालीन भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक सभ्यता हमारी ये हुई। अगली अगर मैं सभ्यता की बात करूं तो बाकी के कुछ इन सभ्यताओं के अपन को जिलों के नाम पता होने चाहिए, बाकी इतना विशेष नहीं है। एक सभ्यता आती है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा की सभ्यता, ठीक है, अपन को तिलवाड़ा की सभ्यता कहां पर है इतना सा याद रखना है, बाड़मेर। ठीक है, तिलवाड़ा कहां है, बाड़मेर है, बाड़मेर में यह सभ्यता थी। दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं तिलवाड़ा की सभ्यता की तो वो अपन बता सकते हैं यहां पर भी पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य। अगली अगर मैं बात करूं तो इसकी भी खुदाई जो है BN मिश्रा ने, BN यानी वीरेंद्रनाथ, BN मिश्र, ठीक है, पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी, ये याद रखना। अगली अगर मैं सभ्यता की बात करूं तो वो है हमारी रंग महल की सभ्यता, रंग महल। ठीक है, रंग महल की अगर अपन सभ्यताओं की बात लेते हैं तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ जिले की रंगमहल सभ्यता है और ये सभ्यता जो है कुषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं यहां पर, कुषाण कालीन साक्ष्य, ये याद रखना। और अगर इस कुषाण कालीन साक्ष्य में पूछ ले कभी कि गुरु और शिष्य की मूर्ति कहां मिली, गुरु व शिष्य की मूर्ति, ठीक है ना, तो गुरु और शिष्य की जो मूर्ति मिली है वो रंगमहल की सभ्यता में अपन को मिली है। ठीक है, रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और इस सभ्यता में जो खुदाई में सामग्री मिली उससे हमको कुषाण वंश के बारे में ज्यादातर जानकारी मिलती है और उसमें भी एक मूर्ति मिली है और वो मूर्ति जो है गुरु और शिष्य की मूर्ति थी। इस प्रकार से आज हमने हमारे जो ये अंतिम वीडियो था 5 नंबर का, जिसमें छोटी छोटी जो सभ्यताएं थी 3-4, उसके बारे में हमने पता किया है कि कौन सी सभ्यता किस जिले में है, किसने उसकी खुदाई की, ठीक है, और उसकी मुख्य विशेषता क्या है। इस प्रकार से हमने इसके बारे में जिक्र किया। आगे अगर अध्ययन की दृष्टि से मैं आपको इसी PDF में उपलब्ध हो जाएगा या इसके जस्ट बाद में एक पृष्ठ आ जाएगा, उस पृष्ठ पर सारणी बनी हुई है और उस सारणी में, ठीक है, सभ्यता, सभ्यता के बाद वो किस जिले में है, ठीक है, और उसके बाद उसका विशेष तथ्य, इस रूप में एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत कर रखा है। उस चार्ट को अध्ययन की दृष्टि से, रिवीजन की दृष्टि से एक बार शांत दिमाग से पढ़ने का प्रयास करना। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है सभ्यताओं को लेकर के ये पूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों।